हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने हरियाणा कला और संस्कृति से रिलेटेड 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम यहाँ से नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आएगा हमारा, उसमें हम हमारे जो जितने भी सारे MCQ है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, सुमेलित कीजिए, यानी आपको मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, वो आपको मैच करनी है। ए है अचपल, वो मतलब जो ये है ये मतलब कहाँ कहाँ से रिलेटेड है वो आपको बताना है। अब इसमें ये देख लेना कि जो आपको बिल्कुल नहीं आता वो आप छोड़ देना और जो आपको आता है सिर्फ वही मैच करना है। फर्स्ट है जोहराबाई, यानी जोहराबाई क्या है आपको पता है, अम्बाला से है। जोहराबाई कहाँ से है, अम्बाला से है। तो डी का इसमें क्या मैच हो रहा है, 1। अब डी का 1 इसमें 4 है, इसमें 1 इसमें है, ठीक है। तो डी का क्या है, 1। नेक्स्ट है कलन खा, कलन खा कहाँ से रिलेटेड है, गुड़ियानी रेवाड़ी से रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2, यानी सी का 2 हो जाएगा। अब अचपल और होदुखा, अचपल जो है आपके वो दिल्ली दरबार से रिलेटेड थे और होदुखा जो वो ग्वालियर घराने से है। अचपल कहाँ से है, दिल्ली घराने से, और होदुखा जो है वो ग्वालियर घराने से है। तो आपका क्या हो गया, 4 3 2 और 1, 4 3 2 1, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 51 का जो सही आंसर वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सुमेलित कीजिए। अब इसमें भी क्या है, मैच करना है। इसे फर्स्ट लिस्ट दे रखी है कि ये जो पर्सन है ये किस किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब क्या क्या करते हैं। जैसे रणदीप हुड्डा है, सुभाष घई है, सत्येन कप्पू है और ऋचा शर्मा है। मतलब किस किस फील्ड में इनका काम है, कौन कौन से फील्ड से रिलेटेड करते हैं। अब देखना है कि जो ऋचा शर्मा है वो आपके वो क्या है, गायन है, यानी क्या है, सिंगर है वो। तो सिंगिंग से वो रिलेट करती है, तो एक हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट है बी, जो है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा जो आपका वो क्या है, अभिनय यानी एक्टिंग से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 2। नेक्स्ट सुभाष घई, वो क्या है, डायरेक्टर सुभाष घई, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया निर्देशक। सत्येन कप्पू जो है वो चरित्र अभिनय करते हैं, तो इसको हो गया 3। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, 4 2 और 1 3, 4 2 1 3। नेक्स्ट देखते हैं 4 2 1 3, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 53, और सॉरी वो 52 था, वो 52 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 53, हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावल किस वर्ष में प्रदर्शित की गई। जो फेमस फिल्म आपकी चंद्रावल, आपने सुना भी होगा, देखी भी हो, तो किस वर्ष में ये हरियाणवी फिल्म है और किस वर्ष में इसको प्रदर्शित किया गया था वो आपको बताना है। 1986, 74, 80 और 84। तो आपकी जो चंद्रावल फिल्म है उसको 1984 में इसको प्रदर्शित किया गया था, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया। हरियाणा प्रदेश का जो पहला दूरदर्शन केंद्र वो कहाँ शुरू किया गया था ये आपको बताना है। भिवानी, रोहतक, हिसार और करनाल। तो ये आपका शुरू किया गया था हिसार में, और कब शुरू किया गया, 2002 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है। रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, रोहतक, हिसार, भिवानी, करनाल, हिसार और कुरुक्षेत्र। तो 55 का आपका सही आंसर है रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र में क्या रेडियो स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, नल दमयंती और राजा भोज किसके स्वांग है। गोवर्धन सारस्वत के, बालक राम के, हरदेव या दीपचंद के।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपचंद। ये सॉन्ग किसने गाए हैं? ये दीपचंद ने गाए हैं। नल दमयंती से रिलेटेड और राजा भोज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57 में है, द्रौपदी चिरहरण किस स्वांगी का स्वांग है? मतलब ये सांग किसने गाया है जो द्रौपदी चिरहरण से रिलेटेड है? बालक राम ने, पंडित लक्ष्मीचंद, दीपचंद और समरूपचंद। तो 57 का जो सही आंसर वो है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा ये सांग गाया गया है, द्रौपदी चिरहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म है जो ज्यादातर क्या है वो सफल रही है, वो हरियाणवी फिल्म कौन सी है? चंद्रावल, लाडो बसंती, प्रेम कला, माटी हरियाणे की। तो 58 का जो आपका सही आंसर वो है चंद्रावल, ये सफल फिल्म रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, ध्रुव भक्त किसका स्वांग है? मतलब ये सांग किसने गाया है जो ध्रुव भक्त से रिलेटेड है? ए है धनपत सिंह, रामकिशन व्यास, बंसीलाल और बाजे भगत। तो 59 का आपका सही आंसर है वो है बंसीलाल। सी आपका सही आंसर रहेगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मैच करना, आपको लिस्ट 1 और 2 दे रखी है इसमें। पंडित शंकरलाल मतलब ये किस किस चीज़ से रिलेटेड है आपको बताना है। पंडित शंकरलाल जो है वो है भूरा बादल, इन्होंने ये चीज़ लिखी है भूरा बादल। अहमद बख्श जो है वो है जयमल पत्ता से रिलेटेड है। हरदेव जो है हीर रांझा इन्होंने लिखी है। और मांगेराम ने क्या लिखा है? मांगेराम जी लिखा है कृष्ण जन्म। तो पंडित शंकरलाल का हो गया आपका भूरा बादल जो ये लिखे अपने। और अहमद बख्श जो है इन्होंने लिखा है जयमल पत्ता। हरदेव जी ने लिखा आपका हीर रांझा। और मांगेराम का होगा कृष्ण जन्म। तो ए का 2 इसमें है, बी का 1, यानी आपका ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? दुष्यंत शकुंतला किसका स्वांग है? दुष्यंत शकुंतला जो है वो किसका स्वांग है? मांगेराम का, बाजे भगत, अहमद बख्श या समरूप चंद। तो 61 का जो आपका सही आंसर वो है ए मांगेराम। मांगेराम जी ने क्या है दुष्यंत शकुंतला जो स्वांग लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें गलत बताना है कि कौन सा है। इसे 3 सही मिलेंगे, एक आपको गलत मिलेगा। 62 का आपको बताना है। फर्स्ट है आपका, हरियाणा में मूर्तिकला की दृष्टि से सर्वाधिक व्यवस्थित काल गुप्त काल है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियाँ यक्ष और यक्षिणियों की है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सी, यक्ष यक्षिणियों की ये मूर्तियाँ मंदिरों के पास रखी जाती थी, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये गलत है। डी आपका, ये मूर्तियाँ अपने आराधकों की रक्षा करती थी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, 18वीं सदी के अंतिम चरण में कहाँ के राव की छत्र छाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला? ए रोहतक, बी कैथल, सी रेवाड़ी और डी भिवानी। तो 63 का आपका सही आंसर है रेवाड़ी। तो 18वीं सदी के अंतिम चरण में जो रेवाड़ी के राव है उनकी छत्र छाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64, लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है हरनौल से, सोंद से, सांघेल या खोखराकोट से। तो लाल पत्थर से जो बनी जो शिव की प्रतिमा है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मिली है आपको हरनौल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? ए ऑप्शन आपका पलवल से, बी बहादुर से, सी हथीन और डी ये सभी। तो इन सभी जगहों से क्या आपको यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, कौन से मूर्ति कलाकार प्रकृतिवाद पर जोर देते हैं कि प्रकृति को ज़्यादा फेमस मानते हैं, ज़्यादा उन पर क्या है जोर देते हैं? यूनानी, यूरोपीय, भारतीय या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर है भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब सही आपको बताना है कि कौन सा है। मिताथल और बनावली से सैंधव चित्रकला के नमूने प्राप्त हुए हैं, ये आपका गलत है। नेक्स्ट आपका सैंधव कलाकारों ने टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं या खड़ी रेखाओं से चित्र बनाए हैं, ये भी बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट आपका सी, वैदिक काल की चित्रकला में गिरावट आई है, ये भी गलत है क्योंकि गिरावट नहीं आई थी। नेक्स्ट डी ऑप्शन आपका, उत्तर वैदिक काल में चित्रकला में गिरावट के लक्षण दिखते हैं। लक्षण दिखते हैं वो भी कौन से में, उत्तर वैदिक काल में, न कि वैदिक काल में। तो ये आपका सही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। 67 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। सीसवाल चित्रकला से संबद्ध है। सीसवाल चित्रकला से क्या रिलेटेड है वो आपको बताना है कि कौन किस टाइप के चित्र आपके सीसवाल चित्रकला के माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका, सफेद पर काले रंग से चित्र किया जाता है। नेक्स्ट है, सफेद पर लाल रंग से चित्र किया जाता है। काले पर सफेद रंग से चित्र किया जाता है। काले पर लाल रंग से चित्र किया जाता है। तो सीसवाल चित्रकला किस चीज से रिलेटेड थी, जिसमें काले पर सफेद रंग से चित्र किया जाता है। ये आपका सही, यानी उसका जो बेस है वो ब्लैक होगा और ऊपर जो कलर जो उस पर किया जाता है, जो चित्र जो बनाया जाता है वो सफेद रंग से बनाया जाता है। तो आपको सीसवाल चित्रकला में सब मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई है। ए है प्रतिहारों के काल की, बी चौहानों के काल की, सी हर्ष काल की, डी है मध्यकाल की। तो 69 का जो सही आंसर वो है प्रतिहारों के काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, हरियाणा से कौन सी गैर धार्मिक मूर्ति प्राप्त हुई है। ए शराब में धुत स्त्री, बी फूल तोड़ती कामिनी, सी नाचती हुई नर्तकी और डी उपरोक्त सभी। तो 70 का आपका जो सही आंसर वो है डी, उपरोक्त सभी। यानी हरियाणा में कौन सी गैर धार्मिक मूर्ति प्राप्त हुई है जो धर्म से रिलेटेड नहीं है, जैसे शराब में धुती स्त्री होगी है, नाचती हुई नर्तकी, फूल तोड़ती कामिनी। तो ये सब क्या है, गैर धार्मिक मूर्तियाँ हैं। तो इसका 70 का जो सही आंसर वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। कौन से मूर्ति कलाकार माप तोल का सहारा लेते हैं। भारतीय, यूनानी, यूरोपीय और फारस। तो इसमें कौन से लेते हैं, यूनानी। जो यूनानी मूर्ति कलाकार है, यूनानी कलाकार क्या है, वो माप तोल का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, सांदी, नौरंगाबाद, फिजिलपुर और अग्रोहा से। 72 का जो सही आंसर वो है बी, नौरंगाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। यक्ष यक्षिणों की मूर्तियों का निर्माण किस वस्तु से हुआ है। यक्ष यक्षिणों की जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण कौन सी वस्तु से हुआ है आपको बताना है। ए है सफ़ेद पत्थर, बी पकी हुई मिट्टी, सी लाल पत्थर और डी है काला पत्थर। तो 73 का जो सही आंसर होगा वो सी है, लाल पत्थर से इनकी क्या है, निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियाँ है, जो आज तक की सबसे पुरानी मूर्तियाँ है वो हरियाणा से प्राप्त हुई है, वो कौन सी मूर्ति है। सूर्य की, विष्णु की, महात्मा बुद्ध की या यक्ष यक्षिणी की। तो यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियाँ है वो क्या है, सबसे पुरानी मूर्तियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 75। राज्य से प्राप्त देव देवताओं की मूर्तियां पर किस कला का प्रभाव है। राज्य से यानी हरियाणा से जो प्राप्त जो देव देवताओं की मूर्तियां जो प्राप्त हुई है उस पर कौन सी कला का प्रभाव है। गंधार कला का, द्रविड़ कला, मथुरा कला या तीनों का मिश्रण। तो 75 का जो सही आंसर वो है मथुरा कला। क्वेश्चन नंबर 76। लिस्ट 1 और 2 है वो आपको मैच करनी है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ कहाँ से मिली आपको। सूर्य की मूर्ति, शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति। तो इसका जो मैच करना आपको, महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति आपको मिली है वो मिली है बाणवास से। तो ए का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है सूर्य की मूर्ति आपको अग्रोहा से मिली है और शेष शैया पर इसकी मूर्ति मिली है फिजिलपुर से। तो आपका 2, 1 और 3, 2, 1 और 3 डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कडूला किस अंग का आभूषण है। हाथ का, कान का, गला या सिर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ध्यान से करना। इसका जो कडूला जो हाथ में डाला जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। इनमें से कौन सा आभूषण गले में पहनने वाला नहीं है, जो गले में नहीं पहना जाता वो आपको बताना है। गलसरी ये गले में डाल जाती है, कंठी भी गले में डाल जाती है, ढोलना भी गले में डाल जाता है, कोका ये नाक में डाल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये गले में नहीं डाला जाता।
क्वेश्चन नंबर 79, गंगा जमनी कंठी क्या होती है? गंगा जमनी कंठी क्या होती है? ए ऑप्शन आपका महिलाओं के हाथ में पहनने वाला आभूषण, महिलाओं के पैर में पहनने वाला आभूषण, त्योहार पर दिया जाने वाला भोज, पुरुषों के गले का आभूषण। तो ये होता है पुरुषों के गले का आभूषण। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहनने वाला नहीं है? कान में पहनने वाला कौन सा आभूषण नहीं है? ए बंदनी, बी बाली, सी बुजनी और डी बूंदे। तो 80 का जो सही आंसर होगा वो है ए बंदनी। बंदनी जो है कान में नहीं पहनी जाती। बाली, बुजनी और जो बूंदे होते हैं ये कान में डाल जाते हैं, लेकिन ए जो बंदनी है वो क्या है, कान में नहीं पहने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 81, हरियाणा प्रदेश में केवल महिलाओं निम्न पर विचार करना है, कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। हरियाणा प्रदेश में केवल महिलाओं के आभूषण प्रचलित है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुरुषों के भी प्रचलित है और महिलाओं के भी। प्रदेश में महिलाओं में आभूषण अधिक प्रचलित नहीं है, ये भी गलत है। प्रदेश में महिलाओं और पुरुषों दोनों के आभूषण का प्रचलन है, ये बिल्कुल सही है कि दोनों के फेमस है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, एक मिनट, निम्न में से कौन सी घाघरे की श्रेणी नहीं है? मतलब घाघरे की श्रेणी में घाघरे कई टाइप के होते हैं, अब कौन सा इस श्रेणी में नहीं आता वो आपको बताना है। बोर डाले ये घाघरा ही होता है, दामन भी घाघरे में आता है, लहरिया भी घाघरे में आता है, लेकिन सोपली जो होते हैं ओढ़नी का टाइप है, न कि घाघरे का। तो आपका टी आंसर इसका सही हो जाएगा, ये घाघरे की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुषों का नहीं है? अब पुरुषों का आभूषण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ये ऑप्शन आपका है मुर्की, ये पुरुषों का है, कठलाबी, मोहरबी और कर्णफूल। कर्णफूल क्या है आपका, ये स्त्रियों का आभूषण है, ना कि पुरुषों का। तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों का पहनावा है सोड़िया, रिजाई, झुगला और बोल। तो आई थिंक छोटे बच्चे झुगला बोलते हैं उसको, कि झुगला उनको पहना जाता है। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना है, उसको क्या बोलते हैं? जो विवाह में चढ़ाया जाता है रेशमी ओढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? डिमाच, लहरिया, मोडिया या फुलका। तो 85 का सही आंसर है डिमाच। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, है, हरियाणा की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक पहनावा खारा है। अब खारा क्या होता है? ये पारंपरिक मतलब पुराना पहनावा है, खारा है वो, लेकिन होता क्या है ये आपको बताना है। नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़ों का घाघरा, नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा, 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा और बंधाई पत्ती से रंगे हुए खद्दर से बना घाघरा। तो 86 का आपका सही आंसर है सी, यानी 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा, ये आपका होता है खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को कहा जाता है छामा, आंगी, ओढ़ना और सोपली। तो क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं सोपली। तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है? अब हाथ का ये सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर उसमें हरियाणा से रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। तो फर्स्ट है जंजीरा, झालरा, गुलबंदू और पोंची। जो हाथ का आभूषण क्या? पोंची। पोंची जो है हाथ पे बांधी जाती है रक्षाबंधन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सी पगड़ी है? पगड़ी किस चीज़ को बोलते हैं? खंडवा, साफा, पाग, ये सभी। तो इन सभी को क्या है? पगड़ी बोलते हैं। साफा बोलते हैं पगड़ी को, खंडवा बोलते हैं, पाग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, पुरली किस अंग का आभूषण है? अब पुरली कहाँ डाली जाती है? कान में, सिर में, नाक में या गले में? तो ये क्या है? पुरली जो है वो नाक में डाली जाती है। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा सी। मोटे सूत की मोटी चादर को क्या कहा जाता है? लोई, खेस, दोहर या कमरी? तो 91 का सही आंसर है खेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92, सुमेलित कीजिए।
मैच करना है आपको। लिस्ट 1 और 2 दे रखी है इसमें, यानी लहरिया ओढ़नी किसी से रिलेटेड है तो ये बंदाई पत्ती की रंगाई से तैयार किया जाता है, इसका 1 हो जाएगा। डिमाच ओढ़नी जो विवाह में जो चिड़ी रेशमी ओढ़नी अभी हमने पढ़ा था, ये इसकी हो जाएगा। गुमटी क्या होता है? सूती कपड़े पर जब रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की जाती है जो ओढ़नी होती है तो वो गुमटी कहलाती है। ये सारी ओढ़नियों के टाइप है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। छामा क्या होता है? पीले पाट का कड़ा ओढ़ना, ये सारे क्या है? ओढ़नियों से रिलेटेड है। तो 1 2 3 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो 92 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता? पुरली, कोका, लौंग और छाछ। जो पुरली, लौंग और कोका ये सब क्या नाक में पहन जाते हैं, लेकिन छाछ जो है वो क्या है नाक में नहीं डाला जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, कडुल्ला आभूषण को कहाँ पहना जाता है? ताड़, बाजू में, उंगली में, पैर में और गले में। अब कडुल्ला आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ताड़ बाजू में। कडुल्ले हो गया, कडुल्ली बोलते हैं जिसे बच्चों को पहनाते हैं कडुल्ली। तो कडुल्ला जो आभूषण वो क्या है? बाजू में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा जेवर पुरुष नहीं पहनते? गोफ, कठला, मुर्की या डांडे। तो क्या नहीं पहनते वो नहीं पहनते डांडे। तो डांडे जो वो क्या है? स्त्रियों का आभूषण होता है, ना कि पुरुषों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है? पाग, पगड़ी, साफा या खेस। जो सैनिक जो हमारे जो सैनिक होते हैं, जो जवान होते हैं, वो कौन सी पगड़ी पहनते हैं? उस पगड़ी जो पगड़ी वो पहनते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो इसका 96 का सही आंसर वो है साफा। उसकी उनकी पगड़ी को क्या बोला जाता है? साफा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97, कि राजपूती ढंग की पगड़ी कहलाती है? जो राजपूत जो पगड़ी डालते हैं तो उस टाइप की पगड़ी को क्या कहते हैं? पाग, फाका, साफा या अंगा। तो उसको बोलते हैं पाग। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब सही नहीं है। आप 3 इसे सत्य मिलेंगे और एक क्या है? असत्य। जो असत्य होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो 98 ए ऑप्शन, इसका महोत्पात की संख्या कितनी है? 16 है। दो निर्मित की संख्या 3 है, उपलिंग की संख्या 20 है और उपलिंग की संख्या 21 है। अब 2 उपलिंग की दे दी, एक 20 है एक 21 है। तो नॉर्मली बात है कि दोनों में से कोई एक ही होगी। तो 98 का आपका जो सही आंसर है वो है डी, क्योंकि उपलिंग की जो संख्या वो 21 है और बाकी महोत्पात की संख्या 16 है। दो निर्मित की संख्या 3 है, उपलिंग की संख्या 20 है, ना कि 21। तो 21 वाला जो आपका कथन है वो गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिया गया उपहार क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन हरियाणा SSC में आया है। तो आपको बताना है इसमें कि कोथली, बकली, सरगी और सिंधारे। तो तीज के अवसर पर जो भाई अपनी जो मतलब बहन के घर जाता है, शादी जब उसकी शादी हो जाती है बहन की, तब जो भाई है अपनी बहन के घर क्या है तीज के अवसर पर जाता है तो वो क्या लेके जाता है? तो वो लेके जाता है कोथली। तो उसको बोला जाता है कोथली। क्वेश्चन नंबर 100, आज ये इस वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा और जो बाकी जो क्वेश्चन बच गए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा महोत्पात की श्रेणी में नहीं आता? महोत्पात हमारे कितनी संख्या में 16 थे और वो महोत्पात की श्रेणी में कौन सा नहीं आता? फर्स्ट है पृथ्वी पर रक्त की वर्षा, हिरण का बाई ओर से निकलना, घोर वज्रपात होना और सियार का मुंह उठाकर रोना। महोत्पात होते हैं जो क्या बुराई की तरफ संकेत करते हैं। तो जो हिरण का बाई ओर से निकलना है ये क्या बुरा नहीं माना जाता, तो ये महोत्पात की श्रेणी में नहीं आता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू।